नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं उन्हीं में से कुछ कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं। जो लोगों के कन्फ्यूज़न है उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको दूर करने की थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो बेझिझक आप भी कमेंट कर दीजिएगा। जल्द ही आपके टॉपिक पर भी आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे मोस्टली कमेंट्स तो कॉमन से ही होते हैं, तो अगर आप वीडियोस को भी डेली ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी हद तक जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, काफ़ी हद तक वो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। चलिए देखिए, पहला जो कमेंट है ये सर आर्मी में है, 29 की इनकी एज है, इन्होंने 10,000 की एसआईपी 25 साल के लिए यहाँ पर की है। स्टार्ट ये कर चुके हैं एसआईपी को, साथ ही साथ इन्होंने कुछ लमसम भी किया हुआ है। तो इनके फंड्स पर देखेंगे, इनके फंड्स पर बात करेंगे कैसे इनका इन्वेस्टमेंट है। देखिए, 10,000 की एसआईपी में से इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप में 3,000 रखा है, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 रखा है, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप में 1,000 रखा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये रखा है। देखिए, आपने स्मॉल कैप में निवेश लगभग 60% के आसपास किया हुआ है, क्योंकि 10,000 में से अगर मैं देखूं तो आपका 6,000 रुपये स्मॉल कैप है। लेकिन ये आपका पोर्टफोलियो अच्छा इसलिए है क्योंकि ड्यूरेशन आपके पास बहुत है। 25 साल की ड्यूरेशन के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जब आप स्मॉल कैप में एलोकेशन को बढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा मार्केट का जो जोखिम है उसको लेने के लिए आप रेडी हों। वैसे तो लॉन्ग टाइम में हमने देखा है कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स हमें शानदार मिलते हैं और जो जोखिम है वो भी हमारा घटता चला जाता है। लेकिन फिर भी इन फ्यूचर मार्केट कंडीशन क्या रहेगी ये किसी को नहीं पता, इसलिए इसके लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर ज़रूर रहना चाहिए। हालांकि पोर्टफोलियो आपका सही है, आपने फ्लेक्सी कैप को भी रखा है और आपने एक मिड कैप भी यहाँ रखा हुआ है, तो बिल्कुल सर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने जो लमसम किया है उसमें भी आपने स्मॉल कैप को बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखा हुआ है। आपने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप रखा है, बंधन स्मॉल कैप में भी 50,000 रखा है, क्वांट मिड कैप रखा है और जो जेएम फ्लेक्सी कैप आपने रखा है इसमें भी एलोकेशन स्मॉल कैप में अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। देखिए सर, अगर आप ये लमसम कर चुके हैं तो अलग बात है, अगर नहीं किया है तो लमसम में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ना लार्ज कैप में भी पैसे को निवेश कीजिए। लार्ज कैप में पैसे को निवेश करने से ये बेनिफिट होगा, जब मार्केट में गिरावट का दौर आएगा तो लार्ज कैप में जो गिरावट है उतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितने स्मॉल कैप में आएगी। ठीक है सर, इस तरह से अगर आप एक बैलेंस लेकर चलेंगे पोर्टफोलियो में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, फ्लेक्सी कैप आपने जेएम का रखा है, अगर आप यहाँ पराग पारिक रखते तो आपको लार्ज कैप में एलोकेशन बहुत अच्छा मिलता। जेएम रखने की वजह से यहाँ भी आपका स्मॉल कैप में एलोकेशन अच्छा है और आप 2 स्मॉल कैप ऑलरेडी ले चुके हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर ये निवेश आपने नहीं किया है तो इसमें थोड़ा सा, और अगर कर दिया है आगे निवेश को बढ़ाना है तो कोशिश कीजिएगा कि लार्ज कैप को आप थोड़ा सा इसमें ज़रूर शामिल करें। तब आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा और आपको फ्यूचर में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, आई हैव इन्वेस्टेड इन एसबीआई कॉन्ट्रा एंड निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्टार्टेड एसआईपी फ्रॉम अगस्त सिंस दैट पोर्टफोलियो नेवर गोज इन पॉजिटिव। समझ नहीं आ रहा है इसे कंटिन्यू करूं या किसी और फंड में इन्वेस्ट कर दूं। देखिए सर, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं निवेश स्टार्ट करते हैं, लेकिन कई बार मार्केट में गिरावट आने की वजह से वो घबरा जाते हैं कि अरे मैंने कहाँ पैसा निवेश कर दिया, पैसा निवेश करते ही माइनस में दिख रहा है, ये तो बहुत गलती कर दी, और जल्दबाजी में पैसे को निकाल लेते हैं कि इससे पहले कि ये और गिर जाए अपना पैसा वापस ले लें। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप मेंटली तैयार रहिए कि मैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए निवेश नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट लंबा है, मैं कम से कम 5 साल के लिए तो निवेश कर रहा हूँ, कम से कम 5 साल तो मैं इसमें रुक जाऊँ, देख तो लूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसी हमें रिटर्न्स मिलते हैं। अगर इतना जल्दी हम लोग भाग जाएंगे तो हम लोग म्यूचुअल फंड को समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए सर, अब मैं आपको समझाता हूँ। 2 फंड्स हैं आपके पास, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है। फंड दोनों ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन रिटर्न्स अभी नेगेटिव आपको क्यों दिखे? क्योंकि मार्केट में अभी गिरावट का दौर चला है और काफ़ी लंबा चला है। सिर्फ यही म्यूचुअल फंड्स नहीं, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स अपने कम दिए हैं। नेगेटिव रिटर्न्स भी हमें काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिले हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। अगर पिछले 1 महीने के रिटर्न्स देखें तो -5.9% हमें देखने को मिले हैं। नेगेटिव रिटर्न्स हैं, पिछले 3 महीने में भी हमें नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, हम लोग निवेश कर रहे हैं कम से कम 5 साल के लिए। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि पिछले 5 साल में रिटर्न्स कितने हैं, तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 30% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। अगर 5 साल पहले जब इन लोगों ने पैसा निवेश किया होगा, जिनको 30% मिल रहा है, अगर ये लोग भी नेगेटिव रिटर्न्स को देखकर 6 महीने के, 1 साल के रिटर्न्स देखकर भाग जाते, तो इनको कभी 30% के रिटर्न्स का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको ये बेनिफिट लेना है फ्यूचर में, तो थोड़ा सा जोखिम आपको लेना पड़ेगा। रिटर्न्स भले ही अभी नेगेटिव है, आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा। साथ ही साथ निपॉन इंडिया के भी आपको दिखाना चाहूँगा। पिछले 1 महीने में -6.5% हमें देखने को मिला है। 6.5% का नेगेटिव रिटर्न्स हैं। पिछले 3 महीने में -3.4% के रिटर्न्स हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो 35% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। जनरेट अगर अच्छे रिटर्न्स करने हैं, मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आपको बनाने हैं, तो बिल्कुल आपको मार्केट में जोखिम लेना पड़ेगा और मार्केट में आपको बने रहना पड़ेगा। अगर इतनी जल्दी नेगेटिव रिटर्न्स देखकर घबरा जाएंगे, पैसे को निकाल लेंगे, तो फिर आप इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। पैसा बनाना है, थोड़ा सा जोखिम लीजिए, मार्केट में बने रहिए। ये मार्केट का जो उतार चढ़ाव है ना, ये आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, 10 साल में कई बार आपको ऐसा लगेगा अभी मार्केट में बहुत गिरावट आ गई, कभी मार्केट बहुत बढ़ गया। देखिए, बहुत ज़्यादा गिरावट में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है, और जब मार्केट बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा निवेश कर रहे हैं ना, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं, आप अपने निवेश को ना डिसिप्लिन में रखिए। आपकी SIP की जो इंस्टॉलमेंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है SIP का, जिस डेट में भी आपके अकाउंट से कटता है, बस वो कटता रहे। उसको आप बार बार देखिए मत कि अभी इतना घट गया, अभी उतना बढ़ गया। थोड़ा सा लंबे समय के बाद देखेंगे ना, तो आपको अलग ही खुशी होगी कि हाँ, मेरा पैसा बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप उसको डेली चेक करेंगे, तो आप वाकई परेशान हो जाएंगे। देखिए, यहाँ अपने पैसे को निवेश करके आप छोड़ दीजिए। यहाँ आपके लिए फंड मैनेजर प्रॉपर एक काम कर रहे हैं, जो आपके पैसे को मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट को छोड़कर अपनी बाकी की एक्टिव जो इनकम है ना, उस पर फोकस कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो फंड मैनेजर आपके पैसे के लिए लगे हुए हैं, उनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है मार्केट की, क्या करना है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कीजिए, छोड़ दीजिए। अपने जो बाकी के जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, अपनी जो भी एक्टिव इनकम है, उसको बढ़ाने की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेंटली आप फ्री रहेंगे। ठीक है सर, तो एग्जिट नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, कुछ दिन और यहाँ पर आपको बने रहना है। जब रिटर्न्स पॉजिटिव आने शुरू होंगे, आप ये सवाल करना ही बंद कर देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड NFO में 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो क्या करें, कितने दिन डाउन जा रहा है, क्या करें। देखिए, अभी डिफेंस फंड है, ये भी नया फंड है। मोतीलाल ओसवाल, ये जो डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था, इसमें इन्होंने निवेश किया होगा। अगर मैं इस फंड के रिटर्न्स की बात करूं, इस फंड ने वाकई अभी बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स घबराए हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको वही बात कहना चाहूँगा कि आप इतनी जल्दबाजी ना करें। पैसे को अभी यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद -20% के रिटर्न्स अभी चल रहे हैं इस फंड में। अभी पैसा निकालेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। और देखिए, जब हम एक डिफेंस फंड में निवेश कर रहे हैं, हम एक किसी थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं, तो वैसे भी हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए करते हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। ये एक थीम में ही निवेश करते हैं। जैसे कि ये फंड हमारा डिफेंस फंड है, तो जो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं में हमारे पैसे को निवेश कर रहा है। तो अभी वो स्टॉक्स सभी डाउन चल रहे हैं, तो रिटर्न्स हमें बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन जब वो स्टॉक्स हमें रिटर्न्स देने शुरू करेंगे, जब वो सेक्टर्स हमें रिटर्न्स देंगे, तो यहाँ हमें रिटर्न्स भी बहुत शानदार मिलेंगे। तो उस चीज़ का वेट करना है, रिटर्न्स हमारे कब मिलेंगे, कब वो सेक्टर्स हमारे अच्छे रिटर्न्स देंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ बने रहना है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डिफेंस फंड है, इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप देखें 10 रुपये की NAV पर फंड लॉन्च होता है, लेकिन अगर आप आज की डेट में NAV देखेंगे तो लगभग 8 रुपये की है, 7.95 की NAV है, यानी कि बहुत नेगेटिव है। इंसेप्शन रिटर्न्स आप देखेंगे -20% के रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड अभी जनरेट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं गिरावट कितनी तेज़ी से हमें देखने को मिल रही है। देखिए सर, सीधा चलते हैं, मैं आपको होल्डिंग्स दिखाता हूँ कि किन कंपनियों में पैसा निवेश हो रहा है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है, इस तरह की कंपनियां हैं, कोचिन शिपयार्ड है।
तो ये कंपनियां अच्छी हैं, होल्डिंग्स आपकी अच्छी जगह है, अच्छी कंपनियों में पैसा निवेश है, लेकिन अभी ये सेक्टर्स चल नहीं रहे हैं, इन सेक्टर्स के रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपको आपके पोर्टफोलियो में गिरावट दिख रही है, आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न्स नहीं बना पा रहा है। देखिए, और कोई फंड होगा तो फंड मैनेजर को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपके पैसे को फाइनेंस वाले सेक्टर में निवेश कर दे या हेल्थ केयर में निवेश कर दे या कहीं और कर दे, लेकिन यहाँ फंड मैनेजर की भी मजबूरी है कि वो आपके पैसे को इन्हीं सेक्टर्स पर ही निवेश कर सकता है जो इससे जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वेट यहाँ आपको करना पड़ेगा, और बहुत कम समय के लिए हम निवेश नहीं कर रहे हैं। हम जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। माइनस में पैसा निकाल कर जाने में कोई समझदारी नहीं है, अभी बहुत नया ये फंड है, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस फंड को, ये आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ज़रूर बना कर देगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट, इनका सर का कहना है कि आप कमेंट के लिए तो बोलते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे मैं अपने काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिनको मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ। इनका कहना है कि हमें कहाँ से, मतलब कौन सी ऐप से निवेश करना चाहिए। देखिए सर, एक मैं आपको क्लियरली चीज़ बताऊँ, मैं अपने चैनल पर कभी भी किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं करता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि सर आप प्रमोशन नहीं करते हैं, आपके पास ऑफर्स नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ऑफर्स आपको अभी बता नहीं सकता हूँ कितने बड़े बड़े ऑफर्स कंपनियाँ बेचती हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने यहाँ वीडियो में किसी भी फंड को, किसी भी ऐप को मैं यहाँ प्रमोट नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि गेमिंग ऐप्स के लिए भी मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन यहाँ आपको मेरे चैनल पर किसी भी तरह की प्रमोशन वीडियो अभी तक देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, आगे चलकर क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह का प्रमोशन तो मैं तो अपने चैनल पर ना करूँ। बात करूँ अगर आपके कमेंट की, आपका कहना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है। देखिए सर, प्लेटफॉर्म एंजल वन भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म ग्रो भी अच्छा है। आप चाहें तो SBI के प्लेटफॉर्म से भी निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटफॉर्म आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा अच्छा है? आप इनकी रेटिंग देख सकते हैं सर, आप इनके फीचर्स देख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को चलाने में आपको थोड़ा सा इंटरफेस आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से भी आप चूज़ अपने लिए सही प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, जब आप निवेश स्टार्ट करेंगे आपको SWP का ऑप्शन मिल जाए, आपको सभी म्यूचुअल फंड्स उस प्लेटफॉर्म में मिल जाए। इन सब चीज़ों को देखकर आप एक सही ऐप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टेबल ऐप होना चाहिए, जैसे कि आपने ऑप्शंस दिए हैं, ग्रो ऐप हुआ, एंजल वन हुआ, बिल्कुल अच्छे ऐप हैं। आप इनमें से किसी भी ऐप के थ्रू निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से निवेश स्टार्ट करने के बाद एक एप्लीकेशन और है, म्यूचुअल फंड सेंट्रल। आप एक बार वहाँ भी लॉगिन करके अपने इन्वेस्टमेंट को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ध्यान से समझिएगा, म्यूचुअल फंड सेंट्रल, इस एप्लीकेशन को आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो म्यूचुअल फंड का निवेश है इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी को अपने डाउट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। बाकी दोस्तों, ये मेरी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।